लास्ट पार्ट में युहाओ ने सिस्टर माशियाओताओ को हरा के उन्हें झोंग लीवू के सामने ही अपने डेमीप्लेन में छुपा लेता है, जिसे देख के झोंग लीवू की किलस जाती है। और साथ ही युहाओ ने होली गोस्ट चर्च के एक रैंक 95 के टाइटल डुलियो वुयुन को मार दिया होता है और एक और रैंक 95 के टाइटल डुलियो झांग पेंग को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पे मजबूर कर देता है और इसी के साथ उसका भी दी एंड होता है। और इतनी सारी किलिंग को देख के झोंग लीवू एकदम से पागल हो जाता है और वो खुद युहाओ से लड़ने के लिए बैटलफील्ड में कूद पड़ता है और वो यहाँ आते ही अपनी सोल पावर से बनाए हुए टोर्नेडो से अटैक कर। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहाओ असल में इस टोर्नेडो को देख के मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे ये झोंग लीवू का पूरा टोर्नेडो वाला सिचुएशन कुछ वैसा ही लगता है जैसा उसे तब महसूस हुआ था जब उसने अपने दोनों सोल कोर्स पहली बार बनाए थे। बस फर्क इतना है कि वो पहला एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा खतरनाक था। इसी बीच युहाओ इस मौके का फायदा उठाकर हवा के एलिमेंट को और गहराई से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स उसे चीजों को समझने की एक बहुत बड़ी ताकत देते हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं होती है। जिसके बाद झोंग लीवू को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके टोर्नेडो का कलर हरे से बदलकर नीला होने लगता है। और तभी युहाओ अपने हाथों में जमा की गई हवा को उस बड़े टोर्नेडो से टकरा देता है, जिससे वो पूरा टोर्नेडो बिखरकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। वहीं दूसरी तरफ झोंग लीवू अपने बोन ड्रैगन किंग से एक ग्रीन कलर की छोटी सी लेकिन बेहद खतरनाक एनर्जी बॉल बना के अटैक कर देता है, जिसका नाम एक्सट्रीम वाइंड होता है। तो रिस्पॉन्स अटैक में युहाओ जब उसे अपनी एम्प्रेस स्वॉर्ड से काटने की कोशिश करता है तो उसकी आइस पावर भी उसके सामने टूट जाती है। आगे हम देखते हैं कि युहाओ अपनी स्पेस की पावर का इस्तेमाल करके एक छोटा सा गेट खोल देता है और उस पूरी खतरनाक एनर्जी बॉल वाले अटैक को अपनी स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में भेज देता है, जिससे वो एनर्जी बॉल अचानक गायब हो जाती है और इसे देख के झोंग लीवू हैरानी से चिल्ला उठता है। इसी बीच झोंग लीवू अपना अटैक बदलकर आग की तरफ ले जाता है और इस टाइम पे पूरा आसमान लाल हो जाता है, जबकि जलते हुए मीटियोर्स युहाओ की स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस से टकराने लगते हैं। जिसके बाद झोंग लीवू खुद बताता है कि वो अब तक सिर्फ अपनी असली ताकत जमा कर रहा था और उसका बोन ड्रैगन किंग असली बीस्ट नहीं है, इसलिए उसे किसी भी एलिमेंट को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा वक्त लगता है। और फिर वो कहता है, मेरा बोन ड्रैगन किंग सिर्फ आग और हवा पर काबू रखता है, लेकिन इन दोनों पर उसकी पकड़ लगभग पूरी है, इसलिए अब तुम्हारे सामने आग और हवा का इस दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक आने वाला है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नीले रंग के जलते हुए मीटियोर्स फिर से युहाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी वक्त युहाओ अपना छुपा हुआ हथियार निकाल लेता है, यानी मॉर्निंग ड्यू डैगर, जो असल में एक गॉडली वेपन है। इसी बीच युहाओ उस डैगर से हर मीटियोर को हवा में ही काट देता है और वो इतनी तेजी से घूमता है कि एक भी मीटियोर उसे छू नहीं पाता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मॉर्निंग ड्यू डैगर असल में फ्रोजन गॉडेस के आंसू से बना हुआ एक अनोखा वेपन है और इसकी असली ताकत आज पहली बार सबके सामने आती है। जिसके बाद झोंग लीवू मानता है कि ये डैगर सच में एक गॉडली वेपन है। तो युहाओ हंसते हुए जवाब देता है कि अगर तुमने मुझसे 100 साल ज्यादा जिया ना होता तो तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ झोंग लीवू युहाओ की इस बात को सुन के गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी अभी अभी पूरे भरे समाज में बेइज्जती हो गई होती है। और फिर हम देखते हैं कि झोंग लीवू इसके बाद अब अपना असली मार्शल सोल ट्रू बॉडी रिवील करता है, जो असल में डेथ गॉड डीमन पपेट होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक ह्यूज डेथ गॉड सिकल आ जाती है। जिसके बाद झोंग लीवू अपनी सिकल से लगातार अटैक कर देता है और हर अटैक में एक अजीब सी डेथ ऑरा युहाओ के शरीर में घुसने की कोशिश करती है, जो उसकी लाइफ एनर्जी को खाने लगती है। इसी बीच युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर और आइस पावर की मदद से उस डेथ ऑरा को अपने शरीर से बाहर निकालता रहता है, जबकि झोंग लीवू लगातार उसे सरेंडर करने को कहता है और वो कहता है, तुम मेरे सामने कभी नहीं टिक पाओगे। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उससे तुम आराम से होली गोस्ट चर्च में मेरे इनहेरिटर बन सकते हो। जिस पर युहाओ सिर्फ इतना कहता है, ये बात मुझे हराने के बाद कहना। वहीं इस तरफ झोंग लीवू और उसका बोन ड्रैगन किंग लगातार युहाओ पर अटैक करते रहते हैं और युहाओ को बार बार पीछे हटते देखकर सब यही सोचते हैं कि अब शायद वो हार ही जाएगा। लेकिन असल में युहाओ जानबूझकर कमजोर होने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने अंदर एक खतरनाक नेक्रोमैंटिक पावर को चुपचाप तैयार कर रहा होता है और इसी वजह से वो जानबूझकर उस डेथ ऑरा को अपने आर्मों पर रहने देता है, ताकि उसकी असली प्लानिंग कोई पकड़ ना पाए। जिसके बाद अचानक एक सफेद रोशनी निकलती है और सीधा बोन ड्रैगन किंग पर जाकर गिरती है और उसी पल युहाओ और झोंग लीवू की जगह अचानक बदल जाती है। इसी बीच युहाओ उसके सर पर खड़ा होकर अपना स्पिरिचुअल ब्लास्ट चला देता है और जिसके तुरंत बाद वो अपनी मॉर्निंग ड्यू डैगर सीधे उसके स्कल में घुसा देता है, जिससे एक सफेद प्योरिफिकेशन पावर पूरे बोन ड्रैगन किंग को ढक लेती है और उसकी स्पिरिट फायर हमेशा के लिए बुझ जाती है।
आगे हम देखते हैं कि जैसे ही उसका बीस्ट स्पिरिट खत्म होता है तो झोंग लीवू खुद भी खून की उल्टी करने लगता है, क्योंकि उसका बोन ड्रैगन किंग उसकी अपनी जान का हिस्सा बन चुका था और वो हैरान रह जाता है कि इतना पावरफुल बीस्ट स्पिरिट एक ही वार में कैसे खत्म हो गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि युहाओ इस पूरी दुनिया में एक अकेला ऐसा नेक्रोमांसर है जिसके पास प्योरिफिकेशन पावर है, और यही पावर किसी भी स्पेक्ट्रल क्रीचर के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती। और ये सब होता देख के झोंग लीवू की सच में फट के चार हो जाती है, और जिसके बाद वो हार मान लेता है और कहता है, युहाओ तुम जीत गए, लेकिन आज के बाद तुम हमारे होली गोस्ट चर्च के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हो और हम तुम्हें कभी भी अल्टीमेट डुलियो नहीं बनने देंगे। आज तुम जीते हो, लेकिन अगली बार तुम्हारी मौत जरूर होगी। और इतना कहकर वो एक चमकती हुई रोशनी बनकर दूर आसमान में गायब हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये युहाओ की 5वीं जीत होती है और श्रेक एकेडमी की तरफ से जोरों का जश्न शुरू हो जाता है, जबकि सन मून एम्पायर की तरफ खामोशी छा जाती है। इसी बीच युहाओ थककर एक घुटने के बल जमीन पर बैठ जाता है, क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। लेकिन उसकी आईसी वॉर गॉड्स आर्मर अभी भी उतनी ही रोशनी दे रही होती है जितनी पहले थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गोस्ट चर्च के लीडर की हार के बाद बाकी बचे हुए मेंबर्स अब युहाओ से फाइट की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और फेंग लिंग अपने बचे हुए साथियों को लेकर जूजी के सामने झुक जाती है, जिसके बाद वो सब चुपचाप पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झोंग लीवू मिलिट्री पनिशमेंट से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से अब जूजी पूरी आर्मी की अकेली मालकिन बन जाती है। शुरू में तो जूजी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो चुका होता है, लेकिन जल्दी ही उसके दिमाग में एक नई टेंशन आ जाती है, क्योंकि युहाओ की पावर देखकर वो समझ जाती है कि अब वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और सन मून एम्पायर का सबसे बड़ा टारगेट बनने वाला है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ धीरे धीरे सीधा खड़ा हो जाता है और अपने अंदर मौजूद यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स की मदद से तेजी से अपनी पावर रिकवर करने लगता है। जिसके बाद वो कोल्ड वॉइस में कहता है, अगला कौन है? और ये सुनकर पूरा बैटलफील्ड में खड़े सभी एल्डर्स और सन मून एम्पायर में खड़े सभी टाइटल डुलियो चौंक जाते हैं, क्योंकि सबको लगा था कि वो थोड़ा रेस्ट मांगेगा, लेकिन उल्टा वो खुद अगली चैलेंज मांग लेता है। इसके बाद जूजी अपने सामने खड़े सारे क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स से पूछती है, तुम में से कौन युहाओ को हराने के लिए तैयार है? लेकिन काफी देर तक कोई आगे नहीं आता है, क्योंकि सबने देख लिया होता है कि झोंग लीवू जैसा पावरफुल कल्टिवेटर भी हार गया है, जिसने यहाँ तक कि बॉडी सेक्ट के लीडर दू बूसी तक को भी हरा दिया था। और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि टेरर क्लॉ सोल इंजीनियर लीजन का कमांडर लियाओ मेंगकई आगे आकर कहता है, मार्शल मुझे इजाजत दीजिए, मैं एम्पायर की तरफ से लड़ूंगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेंगकई टेरर क्लॉ सोल इंजीनियर लीजन का लीजन कमांडर होता है, और ये पूरी लीजन क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग में स्पेशलाइज होती है, यानी ये लोग दूर से नहीं बल्कि पास आकर सीधी लड़ाई करना पसंद करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगकई उड़ते हुए सीधा युहाओ की तरफ बढ़ता है और अपने 2 काले ब्लेड्स निकाल लेता है, जो देखने में बेहद खतरनाक लगते हैं। और फिर वो सीधे युहाओ के पास आके खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर उसे ही घूरता रहता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही मेंगकई अपने ब्लेड से हमला करने आगे बढ़ता है तो युहाओ अपनी मॉर्निंग ड्यू डैगर से उसे आसानी से रोक देता है, और तभी हम देखते हैं कि मेंगकई अचानक हवा में गायब हो जाता है, जैसे उसके पास कोई स्पेशल पावर वाला सोल टूल हो। इसी बीच युहाओ को एहसास होता है कि ये कोई मामूली टेलीपोर्टेशन नहीं बल्कि कुछ और ही चीज है, और वो समझ जाता है कि ये इंसान भी उसकी पावर ड्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल झोंग लीवू की तरह। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिसका नाम होता है रेन ड्रैगन्स डांस। और इस टेक्निक के इस्तेमाल से पूरा आसमान एक बर्फीले ड्रैगन जैसा दिखने लगता है, और इसकी वजह से मेंगकई के ऊपर 13 गहरे घाव पड़ जाते हैं, जिससे उसका क्लास 9 का प्रोटेक्टिव बैरियर तक टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मेंगकई अपने दोनों ब्लेड्स एक साथ फेंक देता है, और जब युहाओ एक ब्लेड को अपनी डैगर से रोकता है तो दूसरा ब्लेड सीधा उसके कंधे में घुस जाता है। इसी पल हम देखते हैं कि मेंगकई जोर से हंसते हुए कहता है, हा हा हा, लगता है तुम मेरे ब्लेड से घायल हो गए हो। जिसके जवाब में युहाओ शांति से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक कला को परफेक्ट करने में लगा देगा। अगर मैं तुम्हारे मार्शल सोल को समय पर भांप ना पाता तो शायद मेरी हालत और खराब होती। तभी हम देखते हैं कि मेंगकई अपनी असली सच्चाई बताता है कि उसका मार्शल सोल एक ब्लेड सोल है, जो किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट में फ्यूज हो सकता है, और उसने अभी अभी अपनी 9th सोल स्किल यानी सोल स्प्लिटिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया होता है, जिससे सामने वाला चाहे अल्टीमेट डुलियो ही क्यों ना हो वो भी बच नहीं सकता है। लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ बड़ी शांति से अपने कंधे से वो 5 फुट लंबा ब्लेड निकाल लेता है
जिसे देखकर मिंगकई हैरान रह जाता है और चिल्लाता है, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? इसके बाद युहाओ उसे शांति से जवाब देता है, मैंने तुम्हें अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा रखा था ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि तुम्हारा अटैक मुझ पर कितना बेअसर है। अब वक्त आ गया है कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ। इसी बीच जूजी चिल्लाकर कहती है, उस पर रहम करो, लेकिन जंग के मैदान में रहम की कोई जगह नहीं होती है। और अगले ही पल एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें मिंगकई के परखच्चे उड़ जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि युहाओ के शरीर से खून की 2 धाराएं निकलकर एक ब्लेड का आकार ले लेती हैं और वापस उस पर हमला करने की कोशिश करती हैं। लेकिन उसके माथे से एक गोल्डन लाइट निकलकर उस खून वाले ब्लेड सोल को खत्म कर देती है। इसके बाद वो फिर से अगला कहकर चैलेंज करता है और अब तक वो 6 लड़ाइयाँ जीत चुका होता है, जिसमें उसने 3 लोगों को मार दिया होता है और 2 को घायल कर दिया है। इसी बीच जूजी के दिमाग में एहसास होता है कि युहाओ ये पूरी चैलेंज सिर्फ इसलिए प्रपोज कर रहा था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स को खत्म कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सू आगे आकर कहता है, मार्शल एक बार मुझे मौका दो, मैं इस युहाओ को एक बार में ही मार दूंगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि एल्डर सू एक रेंज्ड अटैक स्पेशलिस्ट होता है जो अपने ह्यूमन शेप सोल टूल की स्पीड पर बहुत भरोसा करता है। जिसके बाद वो युहाओ के सामने आकर कहता है, तुम बहुत पावरफुल हो युहाओ और मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से हम दोनों अलग अलग मालिकों की सेवा करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें हर हाल में खत्म करूंगा। इसके जवाब में युहाओ बस इतना कहता है, तो फिर शुरू करते हैं। जिसके बाद युहाओ हेल्प के लिए अपने आइस बेयर किंग यानी श्याओ बाई को बुला लेता है और उसके कंधे पर बैठ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सू अपने कैनन से लगातार हमला करता है, लेकिन श्याओ बाई उसकी हर अटैक को चकमा दे देता है क्योंकि युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग से उसे पहले ही आगाह कर देता है। इसी बीच एल्डर सू एक क्लास 8 के गोल्ड मेल्टिंग कैनन भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं होता क्योंकि श्याओ बाई एक आइस टाइप क्रीचर होने की वजह से फायर अटैक्स के लिए रेजिस्टेंट होता है। और तभी हम देखते हैं कि श्याओ बाई खुद को एक गोले की तरह घुमाकर एक मीटियोर जैसा अटैक करता है और इसी दौरान असल में युहाओ चुपचाप उसकी पीठ से गायब होकर एल्डर सू के पास पहुंच चुका होता है। जैसे ही एल्डर सू अपना ध्यान पूरी तरह श्याओ बाई पर लगाता है, वैसे ही उसका स्पिरिचुअल सी उसे खतरे का इशारा देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और एक नीली रोशनी उसके सिर को चीरते हुए निकल जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि एल्डर सू वहीं ढेर हो जाता है और ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक जाल थी जिसमें श्याओ बाई को गुमराह की तरह इस्तेमाल किया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजी के अंदर अब और नुकसान झेलने की हिम्मत नहीं बचती और वो अपनी आंखें बंद करके कहती है, हम हार मान लेते हैं। इसी बीच कुछ सोल इंजीनियर्स विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूजी सख्ती से ऑर्डर देते हुए कहती है, मैंने कह दिया है, हम पीछे हट रहे हैं और ये मेरा आदेश है। इसके बाद वो सीधा युहाओ की तरफ मुड़कर कहती है, युहाओ हम मानते हैं कि आज हम हार गए, लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जिसके बाद पूरी सन मून एम्पायर की आर्मी वहाँ से पीछे हटने लगती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि जैसे ही युहाओ श्याओ बाई से नीचे उतरने वाला होता है, अचानक उसे किसी के गला घोंटने जैसा एहसास होता है और उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे एक काला साया बनता है और एक काली डैगर सीधा उसकी पीठ की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी एक और सुनहरी रोशनी बिजली की तरह वहाँ पहुँचती है जो कोई और नहीं बल्कि तांग वुटोंग होती है। इसी पल हम देखते हैं कि तांग वुटोंग अपने शरीर को बीच में लाकर वो पूरा वार अपने ऊपर ले लेती है, जिससे वो डैगर सीधा उसके सीने में घुस जाती है। आगे हम देखते हैं कि युहाओ गुस्से में अपना मुक्का उस काले साये पर मारता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये असल में झोंग लीवू की डेथ गॉड डीमन पपेट थी जो उसने पहले ही युहाओ के शरीर पर छोड़ रखी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ तांग वुटोंग को अपनी बाहों में भरकर बार बार पुकारता है, वुटोंग वुटोंग। और तभी तांग वुटोंग के माथे से एक गोल्डन लाइट निकलती है और एक गोल्डन हेड पर्सन की परछाई नजर आती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि रोंग न्यानबिंग नाम का एक गॉड होता है जो एक कोल्ड वॉइस से बात करते हुए कहता है, मैं तो बस अपने लिए एक सक्सेसर ढूंढ रहा था। युहाओ बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए मैंने अपना गॉडली सीट उसे पहले ही दे दिया था। इसके तुरंत बाद सीन बदलती है और हम गॉड रिल में पहुंच जाते हैं जहां तांगसन रोंग न्यानबिंग से गुस्से में बात कर रहा होता है और वो कहता है, रोंग न्यानबिंग अगर तुमने आज मुझे सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जिसके जवाब में रोंग न्यानबिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन मैं क्या करूं, इतना अच्छा पोटेंशियल वाला लड़का मुझे फिर कहाँ मिलता। आखिर में हम देखते हैं कि तांगसन अकेले में अपनी वाइफ शावू से एक बड़ा राज खोलता है
और कहता है, अगर मैंने युहाओं के ऊपर से वो सील ना हटाई होती तो रोंग न्यानबिंग कभी भी उस तक पहुंच ही नहीं पाता। यानी दोस्तों, ये सब कुछ जानबूझकर हुआ था। और अब हमें पता चलता है कि आने वाले समय में युहाओं और तांग वूटोंग के रिश्ते पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो आखिर तांगसन का अगला प्लान क्या होगा और क्या युहाओं इस नई मुसीबत से बच पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यारो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।